नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं रोजाना कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, चंद लाइनें हैं। जी। तुम्हें एक बात कहनी थी, इजाजत हो तो मैं कह दूं। ये भीगा भीगा सा मौसम और ये तितली फूल और शबनम, चमकते चांद की बातें, ये बूंदे और बरसातें, ये काली रात का आंचल, हवा में नाचते बादल, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल। वाह। ये सब जितने नज़ारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने। मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीचे नजर करके ये कहता हूँ अभी तुमसे कि मोहब्बत हो गई तुमसे। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। अब सर, कल से जब से राहुल गांधी ने वो पटाखा बम डायनामाइट जो भी कहिए फोड़ा है, चुनाव आयोग बिल्कुल बिलबिलाया हुआ है, छटपटाया हुआ है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। खट से एक उन्होंने नोटिस भेज दिया उस पर, ट्विटर एक्स पे, कि राहुल गांधी एफिडेविट दे, नहीं तो सजा होगी, फांसी होगा, क्या होगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भेजा, डराने का काम शुरू। हाँ। अरे उसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है भैया, आपके ऊपर आरोप लगा है। अरे पूरा वीडियो चल रहा है। 7 फुट का वो अगर अपने कागज घर है। में बैठ के कर रहा होता कोई बात जबानी, हाँ। आपके पास तो वीडियो सबूत है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने तुरंत भेज दिया नोटिस, उत्तर प्रदेश वाले ने भेज दिया, पता चल रहा है ये सब नोटिस भेजो, अभियान चल रहा है। अरे जब भाई चोर, तुमको हम बता रहे हैं कि तुम चोर हो, तो ये थोड़ा ना होगा कि हम ही सबूत दें कि तुम चोर हो। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है सर कि वो बताए कि राहुल गांधी जी ये फैक्ट जो है ये गलत कह रहे हैं। उसके पास तो सारा डेटा है, और डेटा दे रहा है उसमें फिजिकल फॉर्म में, जबकि वो डिजिटल भी दे सकता था। उसके लिए तो 5 मिनट का काम है। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसको तो एक पेन ड्राइव में डाले, सट से दे दे। मोदी जी यहाँ डिजिटल इंडिया चला रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता कागज पढ़ो इंडिया चला रहे हैं। और जो ही माने जाएगा कि कागज पढ़ो इंडिया, खाता ना भाई, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहे वही सही। अब उसके बाद मजेदार बात और हुई सर, वो आदित्य श्रीवास्तव भाई प्रकट हो गए। वो बता रहे हैं, हाँ साहब मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, पहले मैं लखनऊ मोटर था, फिर मैं बम्बई गया, मैं बम्बई मोटर हुआ, मैंने वहां पे उसको करा लिया। मुझे लगा, सपोज डेट में कहा है कि सपोज डेट मुझे लगा कि चुनाव आयोग ने लखनऊ वाला खत्म कर दिया होगा। फिर उनकी आत्मा और भटकने की उतारू हुई तो बेंगलोर चले गए। तो उन्होंने कहा फिर मैंने वहां ट्रांसफर करा लिया, मुझे लगा कि बॉम्बे वाला भी खत्म हो गया। वो लगने लगने पे जिंदा है 3-3 जगह। वो एक 88 घर वाला, एक वोटर वाला था, बेंगलोर वाला, कर्नाटक वाला। वहां जब एक चैनल वाले गए तो वो कहे कि हाँ भाई मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, मैं भाजपा का वोट देता हूँ। जो मालिक है वहाँ का मकान का, एक कमरे वाला, जिसमें लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, और मौजूदा समय में जो किराएदार है उसका वोट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जो मकान मालिक है कि हाँ साहब ये 88 वोट हमारे यहाँ ही है, 80 वोट, और ये हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मेरी जानकारी में है। और वो सब लोग बिहार, उड़ीसा, अलग अलग प्रदेश के थे, और वो आते हैं। अब ये बड़ा मजेदार बात है, वो आते हैं हर चुनाव में वोट डालने। मतलब ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है कि मैं आज यहाँ मान लीजिए इस बिल्डिंग में रहता हूँ, कल मैं चले जाऊँ जमशेदपुर, तो मैं जमशेदपुर में अपना वोटर ID कार्ड ना बनवाऊँ, मैं यहीं आके हर चुनाव में वोट डालूँ और कहे हाँ भाई हमसे गलती हुई, हमको कटवाना चाहिए था उन लोगों का नाम। अब जाके है क्या कहेंगे। वहां तो राहुल गांधी और खड़गे साहब सब बेंगलोर में हैं, और 11 तारीख को सुना मार्च भी करेंगे इलेक्शन कमीशन सामने। और 10 साल का वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, राहुल गांधी दे नहीं रहे। देखिए, राहुल गांधी के अपने वादे के मुताबिक मैं बहुत बड़ा बम फोड़ूंगा, तो बम तो उन्होंने फोड़ दिया है, और लॉजिकल सारे विथ एविडेंस और सारी चीजें वो खुद दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लीपापोती का प्रोग्राम शुरू हो गया कि कौन आदित्य को पकड़ रहा है, कौन श्रीवास्तव को पकड़ रहा है, हाँ। वो अपने ही से प्रकट हो गए, मीडिया में जाके बता। महिला है। अच्छा, आपको बताने से क्या मतलब है? ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है ना कि वो हर बार उसकी जो है वो करे कि इस एड्रेस पर वेरिफिकेशन कराए, अगर आदमी नहीं है तो उसको कट कर दे। हमें लगा होगा कि वहाँ कट गया होगा तो हम तो बनवा ही लेंगे। हम कहे जाएंगे चिंता करने के साथ, हम वहाँ वो लखनऊ में काट दीजिए, वहाँ अपने वहाँ आ गए। चुनाव आयोग तो हमेशा अभियान चलाता है, और ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है ना। ये लोग कहाँ चले गए? यहाँ कैसे 65 लाख लोगों को कर दिया कि साहब ये जो है इनको जो है या तो मर गए हैं, या छोड़ के चले गए हैं, या इनका दोहरा नाम है।
हाँ, SIR इसीलिए तो अब आप चुनाव आयोग करा रहा है, जो हाँ ये आप केस करा रहे राहुल हो गांधी तो लाए। हाँ तो आप तो जब बेईमानी हो चुकी है, राहुल गांधी यही तो कह रहे राहुल हैं गांधी तो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं का भला कर कि रहे हैं। आज आप उसको खोद रहे हैं, तो ये तो पहले ही से चल रहा है कि एक आदमी चार चार पांच पांच जगह, एक घर में 80 80 लोग, 50 50 लोगों का एड्रेस पर लोग वोट दे रहे हैं, और वो आदमी से भी कहला दिया गया कि हाँ सब लोग किराए पर, एक साथ कितने लोग और किराए पर भाजपा रहते का सपोर्टर है, वो स्वीकार कर रहा है। हैं? तो ये एक देखिए, शराब की फैक्ट्री में भी हाँ लोग तो रह ये रहे थे। लीपापोती शुरू हो गई है उस पर। कोई बात नहीं है कि ये भी देखिए, इतना बड़े बड़े मसले उठाए गए इस देश में, तब से लेके अब तक हुआ कुछ नहीं। मोदी शाह की जोड़ी हमेशा कामयाब रही, और उसमें जो है जनता भी उसके साथ रही, कोई कुछ करवट पाया तो नहीं। राहुल गांधी ने भी कहा कि वो 25 सीटें जो हैं कम होती तो मोदी की सरकार ही नहीं बना पाते, उस लगभग 80 से 100 सीटों पर यहाँ आशंका पर है। यहाँ बड़े बड़े मामले आए, और बालाकोट आया, और पुलवामा आया, और ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, होता हुआ था कुछ नहीं। घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर डिफेंस मिनिस्टर और वो अलग अलग बातें। देखिए, चुनाव आयोग का ले दे के ये मामला है कि जो सरकार जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे वो बोलेगा। कहे तो अब रहा चुनाव आयोग की राहुल अब ये गांधी जनता के बीच गुमराह कर रहे हैं। हाँ, अब जनता वो तो कौन सा गुमराह कर रहे, तो एविडेंस तुम्हारा ही दिया कागज तुम्ही को दिखा रहे हैं गुप्ता जी। भाई आप बताइए, यहाँ तो जो चुनाव आयोग कह देगा कि वो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और दो तीन लोगों से कहला भी दिया गया कि हमें लगा था, सपोज। और चुनाव आयोग की वकालत भाजपा ही कर रहे हैं, वो संबित पात्रा वो बड़ा बिलबिलाए घूम रहे हैं, निशिकांत दुबे। अरे तुमसे क्या मतलब, मैं खामखा। अफसर जो राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल सीट पे 1,250 वोट फर्जी मिले। अब इसमें वो महिला है जो 70 साल के फार्म से 70 साल और 90 साल के लोगों ने भरा। अरे 18 साल, 20 साल, 21 साल पे तो समझ में आता है, 70 साल का आदमी तब जागा, तब आज तक वोटे नहीं दिया था उसने। बड़ी स्थिति खराब है सर। देखिए, ये लोग बिल्कुल इनको मुतमईन है, चुनाव आयोग भी मुतमईन है, ये लोग भी मुतमईन है कि राहुल गांधी चाहे इतना दिखा ले, वो अपने हिसाब से सब जनता के बीच बात करने लगेंगे। और ये भी होता है कि जब कोई ऐसी बात आती है तो कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है कि वो बात ही खत्म हो जाती है। ये विशाल सिंह का भी मामला था, वो बनारस में भी थे। बनारस के कैंट के में बूथ संख्या 82 के क्रम संख्या 516 पर उनका नाम दर्ज है, और उसके अलावा उनका नाम महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के क्रम संख्या 926। नहीं तो ये क्यों न माना जाए कि हर जगह फर्जी वोटिंग हुई है। हाँ, उसी नाम पर लोगों ने वोट डलवा दिया कि वहाँ वहाँ वो अपना डाल रहे हैं, अगर नहीं भी है तो उनकी जगह दूसरे ने डाल दिया। हाँ, अब उनका तो आदित्य श्रीवास्तव तो बड़ा ही लंबा अगर वो ये कह रहे हैं कि 25 सीटों पर हेरा फेरी की गई, जिसके बिना पाजी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और नहीं तो बहुत कम मार्जिन से जो ये जीत हुई है इनकी, अगर उसकी जांच करा ली जाए तो असलियत सामने आ सकती है। अब यही महादेवपुरा वाली सीट पे ही सर सोचिए, 6 विधानसभा में कांग्रेस सीट की, और एक विधानसभा में मतलब एक 1 लाख से ऊपर ज्यादा वोट से जीत गई भाजपा। बोले तमाशा है। और ये आदित्य श्रीवास्तव जी महाराज 2016 में बता रहे हैं बम्बई चले गए, फिर अच्छा मान लीजिए कि हमने कह दिया, हमसे पूछा गया कि भाई आपका जो है, आपका मूल निवासी आप फला जिले के हैं, अकबरपुर के हैं, जौनपुर के हैं, यहाँ भी आपका नाम, वहाँ भी आपका नाम, तो ये तो जब वो आता है बीएलओ मोहल्ले में जांच करने, तो उस मकान नंबर पर जाता है कि साहब इनकी शादी होगी, लड़की के नाम खट से काट देता है। ये कहाँ साहब, ये बम्बई रहने लगे, खट से काट देता है। तो वो कैसे जारी, वो नाम आपकी लिस्ट में कैसे जारी? 65 लाख कट गए। इसका मतलब है कि सारी लापरवाही आपकी है, आपने जो कोई का नाम नहीं काटा और लोग वोट डालते रहे। अगर ये कहा जाएगा तो आप कैसे कह देंगे कि नहीं वोट नहीं पड़ा? वो आज एक सर बहुत बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा है कि वो एक आदमी है, कभी गंजा होकर चला जाता है, एक ही आदमी किसी बूथ पे डालाता है, कभी मूछ रख के, कभी दाढ़ी रख के, वो चालू है। अब सर ट्रम्प टाउ तो लोग ने नाम नहीं ले रहे हैं, मोदी जी के मुंह से निकला नहीं। विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने फिर बड़ा दावा किया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हुआ था। उन्होंने दावा किया अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित करने में सफल रहे। ये हो ही कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 50% टैरिफ ठोक दिया है ट्रम्प ने भारत पर, हमें 100% तक लेके जाएंगे। इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। भगवान ही मालिक है, मोदी जी का पता नहीं कहा है। उनकी तो वो प्रवक्ता ये कह रही है कि ये शांति राष्ट्रपति है, शांति पुरस्कार इनको मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कि यही वजह है कि हमने इनको जो है, इन्होंने भारत पाकिस्तान और ये दो चार और देश के युद्ध को रुकवाया, उसमें बड़ा समय खर्च हुआ है इनका, ये वो कह रही है।
ये शांति के पक्षधर है। अब वो जो अच्छा, शांति के पक्षधर थे तो वहाँ ईरान में गए थे सब तबाह करने, जब जब इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था। हाँ तो ये धमका रहे थे ईरान को कि ये करो ये करो ये करो। ईरान नहीं माना तो खुद चले गए थे। हाँ अचानक लेकर के कि बड़ा बड़ा टैंक गिरा करके तबाह करके आए थे। अभी चाइना जाने वाले हैं मोदी जी, हाँ। रसिया के साथ वहाँ मीटिंग होगी और ट्रम्प को भी बुलाएगा कायदे अब से। तो भारत ने भी तो जो अपना रुख बदला है, चीन की तरफ प्रधानमंत्री मजबूरी जा है। रहे हैं, चीन पर वो भी प्रधानमंत्री दोस्त हैं। दे गया तो देखिए, आपने दोस्ती दोस्ती की थी, निभाने के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं। टैरिफ 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 है। अब भाई हम चीन से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, अब चीन से भी वही बातचीत करेंगे। आप चीन पर भी वही गाज गिरा रहे हैं। अब सर जो बेंगलोर में 80 उठवा जिसके यहाँ था, उसकी एक बड़ी मजेदार कहानी मिली। उसकी कहानी ये मिली कि शहर के आईटी कॉरिडोर आउटर रिंग रोड के पास महादेवपुरा के बूथ संख्या 470 का मामला था। ये मुनि रेड्डी गार्डन स्थित मकान संख्या 35 के बारे में जानकारी निकालने की जब कोशिश की गई तो उसके बारे में, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था 80 फर्जी मतदाता हैं। 10 से 15 वर्ग फुट का ये घर है। अच्छा, हाँ, 10 बाई 15 का है। और इस मौजूदा वक्त में इसमें पश्चिम बंगाल से आए एक फूड डिलीवरी कर्मचारी दीपांकर रहते हैं। अच्छा। जो 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में उनका कोई वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो उस पते से जुड़ी वोटर लिस्ट में मौजूद नामों को भी नहीं जानते हैं। दीपांकर ने बताया ये घर जयराम रेड्डी का है, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि वो भाजपा से जुड़े हैं। गौर कीजिएगा, भाजपा से जुड़े हैं, जो मकान मालिक हैं। संपर्क करने पर रेड्डी ने पहले तो बीजेपी से अपने जुड़ाव की बात स्वीकार की। बाद में उन्होंने कहा मैं सिर्फ बीजेपी का वोटर हूँ, पार्टी कार्यकर्ता नहीं। मेरे भैया, वोटर और कार्यकर्ता का फर्क होता है, काय चूतिया बना रहे हो। उन्होंने ये बात मानी कि कई किराएदार वोटर समर्थक हुए तो कार्यकर्ता ही हुए। हिमायती और ऐसे भी ऐसी पार्टी मिस कॉल मार के तो कार्यकर्ता बनाती है। धरती पहली पार्टी है। और कई किराएदार वर्षों से वहां रह रहे थे और उन्होंने अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर वहां से चले गए हैं। लेकिन एक मजेदार बात उसने कही, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए वापस आते हैं। मतलब इन्होंने अभी तक एडमिट कर लिया 80 लोग हैं। ये माना है कि इस एड्रेस पर 80 लोग 80 आते जाते रहते हैं। मतलब इतने वो बड़े वाले हैं सब। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को, आपको याद होगा, फैसला दिया था। इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार की आलोचना की थी कि वो क्रिमिनल मामला नहीं सुनेंगे लाइफ टाइम जब तक रिटायर नहीं होते हैं। सीनियर जज के साथ, सिटिंग जज के साथ बैठेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को जब पत्र लिखा, लगभग 13 जजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और इसका खिलाफत की। और आज भी वो लिस्टेड था, क्रिमिनल में ही उनके पास मुकदमा था। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उनको हटाया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की बात को माना नहीं था। आज सुन रहे थे क्रिमिनल का ही मामला, हमने कल लिस्ट देखा था सुबह सुबह। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है अपनी उन टिप्पणियों को हटा दिया जिसमें उनके एक दीवानी मामले में आपराधिक सुनवाई की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार की आलोचना की गई थी। आज उन्होंने जस्टिस पादरीवाला ने कहा और जस्टिस आर महादेवन ने कि ठीक है भाई, टिप्पणी को न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए हमने दी थी। क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए, इसमें ये है कि पता चला है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोगों ने मिल करके, जब प्रशांत कुमार 13 जजों ने बिल्कुल हल्ला बोल कर दिया था। हाँ, फुल कोर्ट। तो ये इसको लेकर बड़ी जो है वो चर्चा शुरू हो गई, बड़ी तीखी आलोचना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक जज को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उस पर अपनी बातें कह रहा है, यानी स्ट्रक्चर पास करना, यानी किसी को पर जो है उसके कमियों को गिना देना कि आप ये आप गंदा काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। यानी स्ट्रक्चर पास करना होता है कि आप किसी पर कुछ ऐसा फप्ती कसते हुए बात कहेंगे जो उसको बुरा लगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा कि हाँ, ये सार्वजनिक रूप से ये बहुत ही सोशल मीडिया पर फैल गया कि जस्टिस प्रशांत कुमार ने सिविल मैटर को वो क्रिमिनल मैटर बना करके सुना है, जो गलत है, संविधान के कानून के खिलाफ था। तो सुप्रीम कोर्ट को उसको ही कानून की ही बात करनी चाहिए थी, ना कि आपने व्यक्तिगत उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें कर डाली। तो अब उन्होंने ये महसूस किया है और अपनी टिप्पणी पैरा 25 और 26 को हटाया। अब उन्होंने ये उसमें एक तरीके से स्पष्ट किया है कि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी के योग्य ठहराना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद था कि न्यायपालिका के गरिमा बनी रहे और न्याय व्यवस्था को उसी तरीके से मजबूती मिले जिस तरीके से कि
अपेक्षा की जाती है। तो ये उन्होंने इसलिए ये सब बातें की थी, तो आज उन्होंने उसको स्पंज कर दिया सर उसको। आपको क्या लगता है, अब 11 तारीख को सारे विपक्षी दल चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे ही करेंगे। अब वोट की चोरी हुई है तो पक्का हो गया है। ये महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए भैया। एवरेज 2% साल भर में वोटर बढ़ते हैं। वोट की चोरी तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये मामला क्या लगता है सर आपको, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसमें चुनाव को करना क्या था, कंट्रोल प्लस एफ दबाती, सब डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, एक पेन ड्राइव में दे देती। क्या लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। देखिए जाएगा भी तो, हमको तो पिछले कुछ ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जी। कि कोई साहब ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, हम्म। फिर चंचूड़ साहब ने बहुत सख्ती दिखाई, बहुत सुप्रीम कोर्ट पर जो अरे हाँ, हो रहे, चंचूड़ साहब से याद आया। और उन्होंने खूब अपनी बातें कहीं, और बाद में कुछ ऐसा किया कि सबको लगने लगा जुडिशरी का कोई मतलब नहीं, अरे सरकार जो चाह रही वो हो रहा है। चंचूड़ साहब अभी तक बंगला कब्जा किए थे, अब जाके छोड़े हैं अगस्त में। हाँ। सोचिए, तो इतना पहले अगर रिटायर मैटर हुए। जाता भी, अभी देखिए ये एनआरसी का इसका मैटर गया था, SIR वाला एसआईआर वाला, चल तो रहा है। तो कोर्ट ने ये तो स्टे नहीं किया उस पर कि नहीं, पहले आप जो है ये देखिए कि इसमें गड़बड़ी क्या है, उसको खत्म करके फिर करिए। उन्होंने कहा काम करते रहो। अब हाँ, कुछ 12 ऐसे दिन। सवाल कर लिए आपत्ति याचिका दायर करने वालों से, जो वो एकदम से उसको गलत हाँ, नहीं ठहरा पाए। उसमें चुनाव आयोग को कल तक सारा सबमिट करना है, 12-13 में सुनवाई है इसी में। तो वो आए थे गड़बड़ी के लिए, याचिका खिलाफ दायर की थी कि ये तरीका और समय गलत है, लेकिन कोर्ट ने बड़ी चालाकी से ये बात पूछ ली कि ये बताइए कि ये अधिकार इनको है कि नहीं है। अब वो अधिकार तो है उसको, चुनाव आयोग को एसआईआर करने का। तो उसने किया, तो कोर्ट उस पर कुछ कर नहीं पाया। इन्होंने करके अपनी सब लिस्ट विस्ट करके सब ऐलान कर दिया, और ये दावा कर रहा है अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है, अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है। अब ये राहुल गांधी का शुरू हो गया उस पर, अब उस पर कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। तब कोर्ट का भी मामला अजीब और गरीब है। कोर्ट से तो हमको लगता है कि एक बार कि हाँ कोर्ट जो है कुछ करने जा रहा है, फिर पता चला कि कोर्ट जो है दूसरी सिमत में जाने लगती है बात। ये सारी गलती कोर्ट की है, जो ज्ञानेश गुप्ता जी ने कुकर्म किए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें इनसे कही थी कि इसमें आधार कार्ड जोड़ लो, राशन कार्ड कुछ जोड़ नहीं। लो, नहीं माना वो। हाँ। इसी तरीके से वक्फ का आप देखिए, जब मामला फंसा था, सुप्रीम कोर्ट ये चुनाव आयोग अपना वोटर ID कार्ड नहीं मान रहा है, जो उसी ने जारी किया वगैरह नाम, इसको भी नहीं मानते। हाँ, तो ये सारी चीजें देखिए, वक्फ कानून भी आया था उसमें भी ऐसे ही सब ठीक वो है। सब में सुप्रीम कोर्ट की देन है ये जो आज कुकर्म हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था सर, आपको याद होगा, कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के CJI, LOP और नेता पक्ष यानी प्रधानमंत्री 3 लोग मिलकर करेंगे। और उसमें झोल छोड़ दिया और उठा के तड़ से मोदी जी तो चालाक आदमी, उन्होंने सीधे CJI को उठा बाहर फेंका कमेटी से। और एक मंत्री अमित शाह हो गए, एक हो गए, तो मियां जूती मियां अक्सर, तो 2 हो गए। LOP कर का लेगा, बस खत्म। अब LOP घूमे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।